हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, इस साधना में हकीकत में कहूं तो ईमानदारी से कोई साधना कर रहा है, ईमानदारी से, तो वह श्राविकाएं कर रही हैं, श्रावक नहीं कर रहा है। ये सब सुबह कुछ होते हैं, दोपहर कुछ होते हैं, शाम को कुछ हो जाते हैं। आज उत्तम मार्दव का दिन है। मार्दव का अर्थ होता है विनम्रता, मार्दव का अर्थ होता है समर्पण, मार्दव का अर्थ होता है विनय भाव। अहंकार में मत जियो। अहंकार मूलभूत समस्या है, समर्पण उसका समाधान है। समाज में रहते हो, उठते हो, बैठते हो, उपकार भी हो जाते हैं, अपकार भी हो जाते हैं। जिससे जो मिला उसके प्रति एहसान मंद रहो। भगवान महावीर ने कहा कि अपनी उपलब्धियों का उपयोग करो मगर उनमें अकड़ो मत। जो भी मिला है प्रभु का प्रसाद है, प्रभु की कृपा है, हमारा अपना कुछ भी नहीं। कल उत्तम क्षमा था, क्षमा का अर्थ होता है क्रोध नहीं करना। आज उत्तम मार्दव है, आज मान नहीं करना। दोनों ही चीज ध्यान रखना, बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करना। क्रोध तब आता है जब आदमी असफल होता है। असफलता पे आदमी को क्रोध आता है, वो सफलता पर आदमी को मान आता है। ध्यान रखिए, भगवान महावीर कहते हैं सफलता भी खतरनाक है और असफलता भी खतरनाक है। सक्सेस आदमी अहंकार में जीता है और जो सफल नहीं होता है वह क्रोध में जिया करता है। महावीर कहते हैं जो सफलता और असफलता से ऊपर उठ जाता है वो उत्तम मार्दव धर्म का स्वामी हो जाया करता है। ना सफलता से राग है, ना असफलता से द्वेष है, उसको समदृष्टि कहा जाता है। आज की साधना ये 10 के 10 धर्म श्रावक के लिए नहीं है, ये मुनियों के 10 धर्म हुआ करते हैं। श्रावक उनकी आराधना करता है। आपके जीवन में 10 धर्म कभी नहीं आ सकते हैं। लाख प्रयास कर लो, लाख कोशिश कर लो, 10 धर्म की साधना कर सकते हो, 10 धर्म की आराधना कर सकते हो, लेकिन उत्तम क्षमादि धर्म तो मुनि महाराज के हुआ करता है। कितने अच्छी ताली बजाई, बच गए हम। महाराज जाने, उनका धर्म जाने, अपन तो करो क्रोध जम के। ध्यान रखना, मान्यवर ध्यान रखिए। एक क्रोधी होता है, एक मानी होता है। क्रोधी व्यक्ति चाहता है कि दुश्मन मर जाए। दुश्मन को मारो, प्रताड़ित करो, उसको कष्ट दो, और वो दुनिया में ना रहे तो अच्छा है। क्रोध मृत्यु मांगता है, लेकिन मान जो होता है वह मारता नहीं है। मान थोड़ा और अलग क्वालिटी का है। क्रोध में दुश्मन को मारा जाता है और मान कहता बेटा मारना मत, मारना मत। तो क्या किया जाए? बोले दबाना। ध्यान रखना, मान मारता नहीं है, मान दबाता है। मैं बड़ा और तुम छोटे, इसका नाम मान है। क्रोध में मारा जाता है, मान में दबाया जाता है। तुम जिंदा तो रहो। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जुग जुग जियो, लेकिन हमसे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करना। ध्यान रखना, हमसे दब करके रहो, हमसे झुक करके रहो। हमारे सामने अकड़ने की जरूरत, हम अकड़ेंगे, तुम नहीं अकड़ना। ध्यान, ये मान की तासीर है, ध्यान रखना। मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। मान बहुत खतरनाक है, नीच गति करता है आदमी की। किस बात पे अकड़ते हो तुम? क्या है तुम्हारे पास? बताओ औरंगाबाद वालों, क्या है तुम्हारे पास? है क्या? चक्रवर्ती को जानते हो? ये वाला नहीं, ओरिजिनल चक्रवर्ती का वैभव जानते हो?
96,000 रानी। तुम्हारी कितनी है रे औरंगाबाद वाला? बोलो बोलो। नहीं है कितनी? डीवी जी उनके लफड़े में मत पड़ो ये मार के। कितनी रानियां हैं अपनी? एक ही है ना, बैठ जा। प्रकाश प्रकाश तो कह रहा एक ही 96,000 से कम है क्या? उसमें ही 96,000 के दर्शन कर लेते। ध्यान रख, 96,000 रानी चक्रवर्ती की तुम्हारी एक उससे भी नहीं बनती। वो 96,000 से बनाते हैं, तुम्हारी एक से भी नहीं बन रही है। वो भी तू मैं चलती रहा करती है। ध्यान रखना, लड़ाई ये वो झगड़े विवाद। चक्रवर्ती के पास 84 लाख हाथी। तुम्हारे पास कितने अनिल भाई? एक भी नहीं, एक भी हाथी नहीं। कमाल है यार। बैठ जा, मैं समझा कि 10-20 तो होंगे, एक भी हाथी नहीं। चक्रवर्ती के पास 18 करोड़ घोड़े। कितने घोड़े होते हैं महावीर भाई? कितने घोड़े घर में? एक भी नहीं, एक भी घोड़ा नहीं। बाप रे। चलो घोड़ा नहीं है, एक आध गधा तो होगा। घर में गधा भी नहीं है क्या? बताओ। घोड़ा छोड़ो, हाथी छोड़ो, गधा रखने की हैसियत नहीं है। और अकड़ते इतने हो, चक्रवर्ती के भी बाप बना करते हो। ध्यान रखना, अपनी औकात क्या है, अपने पास है क्या? अपन ने ऐसा क्या बटोरा है जिस पे अकड़ करता है? आदमी इतना कुछ नहीं पाकर भी अकड़ इतनी है, इतनी अकड़ है जितनी अकड़ शायद चक्रवर्ती में भी नहीं होगी। कितने अकड़े अकड़े घूमते हो, छाती चौड़ी करके घूमते हो। मान्यवर ध्यान रखना, चक्रवर्ती दिग्विजय करने जाता है, सटखंड जीतने जाता है, 6 खंड का अधिपति बनता है। तुम्हारे कितना खंड के अधिपति हो दिलीप भाई? कोई खंड नहीं, खंड खंड। ध्यान रखना, चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है। तुम्हारा 2 खंड का मकान है, वो भी बरसात में चूता है। ध्यान रखना, लीक करता है। मान्यवर किस बात पे अकड़ते हो? 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती है। 6 खंड जीत कर जब वह लौटता है ना, तो विजयात पर्वत पे जाता है और बड़े गर्व के साथ, अहम के साथ, कि संपूर्ण पृथ्वी का कोई अधिपति है तो मैं हूं, संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट है तो वह मैं हूं, इस सारी पृथ्वी को मैंने जीत लिया है। जैसे ही भरत जी महाराज पहुंचते हैं, देखते हैं शिलापट्ट पर अपना नाम लिखने के लिए नाम चाहिए ना, नाम नहीं तो सब बेकार। ध्यान रखना, शिलापट्ट पर नाम, मैं सटखंड विजेता चक्रवर्ती भरत सम्राट। जैसे ही लिखता है नाम, नाम लिखने को जगह नहीं है। इतने चक्रवर्ती हो गए भरत जी महाराज। तुम कहां किस खेत की मूली हो? तुमसे पहले असंख्यात चक्रवर्ती इस धरती पर हो गए हैं। असंख्यात लोगों ने इस धरती पर हुकूमत करने की सोची है, लेकिन सब काल के गाल में समा जाते हैं। ध्यान रखना, भरत जी महाराज मैं नाम कहां लिखूं? मंत्री सेनापति कह रहे सम्राट नाम लिखो। अरे मैं लिखूं कहां? इस शिलापट्ट पर तो नाम ही नाम लिखे हुए हैं, मेरे नाम की जगह नहीं है। बोले महाराज एक काम करो। बोले क्या? बोले दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटाओ और अपना नाम लिख करके दुनिया से चले जाओ। मिटा दो पुराने का नाम। भरत जी ने कहा सेनापति, यदि दूसरे का नाम मिटाकर मैं अपना नाम लिखता हूं तो इसका मतलब है कोई दूसरा फिर आएगा और वह मेरा भी नाम मिटा करके चला जाएगा। कितने नाम लिखेंगे और कितने नाम मिटेंगे? भरत जी के हाथ से छेनी हथौड़ी छूट जाती है कि कैसा है ये व्यवहार, कैसा ये जीवन, कि मेरा नाम भी मिटाने वाला इस धरती पर कोई पैदा हो जाएगा। ध्यान रख, भरत तो पहले चक्रवर्ती हैं, 12 चक्रवर्ती हुआ करते हैं, मेरा भी कोई नाम मिटा देगा। भरत जी सोच में पड़ गए। मालूम है, सम्राट चक्रवर्ती भरत को सबसे पहले वैराग्य वहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, वैरागी हो गए, विरक्त हो गए कि कितने आए कितने चले गए।
तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे वंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे वंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे पास हीरे मोती हैं भरत जी महाराज, मेरे अंतस में प्रभु नाम की ज्योति है। धनवान कौन होता है? हीरे मोती वाले धनवान नहीं होते हैं, जिसके भीतर प्रभु की ज्योत जला करती है, दुनिया में वो सबसे ज्यादा महान हुआ करता है। पर्युषण पर्व में प्रभु नाम की ज्योति जलाओ। बाहर के दिए तो हर बार जले हैं, हर पर्युषण में हजारों हजारों दीपों से आरती हुआ करती है। एक दीप और है जिस पर्युषण में भीतर जलाना है, वह है आस्था का दिया, ध्यान रखना। वह है प्रेम का दिया, प्रभु के समर्पण का दिया। जो प्रभु के लिए समर्पित होता है, उसके जीवन में मार्दव धर्म का अवतरण हुआ करता है, ध्यान रखना। अहंकार से बचना है तो प्रभु की आस्था में डूब जाओ, भक्ति में डूब जाओ, समर्पण में डूब जाओ। इसीलिए तो औरंगाबाद में मैंने कहा कि इस बार रंगीन कपड़े नहीं पहनेंगे। अरे अमीर हो या गरीब, सब प्रभु नाम की ज्योति में धवल वस्त्र में यहाँ पर बैठे रहेंगे। कौन कैसा पहना है कौन? अब इन सफेद वस्त्रों में तुम करोड़ों के आभूषण भी पहन लो तो आभूषण की वो आभा नहीं होती है जो धवल वस्त्रों की आभा हुआ करती है। श्रृंगार की वो आभा नहीं होती है जो धवलता में आभा हुआ करती है, ध्यान रखना। आज जिस गली से निकल रहे हो, जहां से जा रहे हो, लोग देख करके तुम्हारे प्रति सम्मान से भर रहे हैं, बहुमान से भर रहे हैं। और पूरे औरंगाबाद में कहा जा रहा है जैनियों का कोई त्योहार आया है, जैनियों की कोई तपस्या। अहंकार का विसर्जन। कपड़े भी अहंकार हैं, आभूषण भी अहंकार है। इसलिए महावीर ने सब छुड़ा दिए, सब उतार कर फेंक दो, परमात्मा की साधना में लीन रहने का प्रयास करिए। ये रंग उमंग का मेला नहीं, ये तप त्याग का मेला है। ये आमोद प्रमोद का मेला नहीं, ये बेतराग और वैराग्य का मेला है। आपसे मेरा निवेदन है, रोज मैं आपसे कह रहा हूं, यदि सच्चे वैरागी होगे ना तो अनुशासन का बोलना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप अनुशासित रहेंगे। ध्यान रखिए, बोला जाए, डांटा जाए, फिर आपका मतलब धर्म से प्रेम नहीं है। धर्म की ज्योति अभी हमारे अंतस में जली नहीं है। यहाँ कुछ और शाम को, कुछ और दोपहर को, कुछ बुझा हुआ दीप है, बुझा ही रहेगा, ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, बुझे हुए दीप को बुझा हुआ दीप कभी नहीं जला सकता है। और बुझे हुए दीप को जलाने के लिए किसी संत का जागृत दीप चाहिए जो बुझे हुए दीपों में रोशनी दे दिया करता है। तुम्हारे दिए जन्म जन्म के बुझे हैं, ये अवसर मिला है 10 दिन के पर्युषण का। भीतर एक ज्योति जला लीजिए, परमात्मा के नाम की ज्योति जला लो। अरे परमात्मा का काम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा का नाम लेने में क्या कठिनाई है मेरे भाई। उस प्रभु के नाम की जो ज्योति जला लेता है, जीवन उसका सार्थक और सफल हो जाया करता है। मान्यवाद। हर आदमी अपने अहम में जीता है।
एक छोटा बच्चा है तो उसका अपना अहंकार है। एक छोटा बच्चा जो माँ की गोद में रहता है ना, यदि माँ उसे प्रेम से दूध ना पिलाए तो मुंह भी फेर लेता है, ध्यान रखना। विचार करो, जब तक चुटकी नहीं बजाएगी, पैर नहीं हिलाएगी, सिर नहीं सहलाएगी, तब तक बच्चा दूध पीता? गुस्से में पिला के दिखाना, कहेगा नहीं पीना, ध्यान रखना। एक छोटा सा बच्चा भी समझता है, उसका भी अपना ईगो है, उठाओ तो प्रेम से उठाओ, चुटकी बजाकर उठाओ, मेरा बेटा, मेरा लल्ला, मेरा बच्चा, मेरा बाबू। समझ गए क्या? नहीं, पति वाला बाबू नहीं, बच्चे वाला बाबू, ध्यान रखना। आजकल तो पति को ही बाबू कहते हैं, ध्यान रखना। सोचना, छोटे से बच्चे का भी अपना अहंकार है, बड़ों का अपना अहंकार है, जवानों का अपना अहंकार है, किशोर का अपना अहंकार है, बूढ़ों का अपना अहंकार है, ध्यान रखना। अहंकार से बचो। मालूम है तुम्हारे मुंह में दांत कितने हैं? कितने दांत हैं? बाजू वाले के क्यों गिन रहे भाई? हैं 32 दांत है ना। जीभ कितनी है? कितनी जीभ है? दांत कब आते हैं? जन्म के बाद आते कि पैदा पेट से ही आते हैं? बोलो कितने दिन बाद आते हैं? अरे बोलो ना महावीर, यार तुम्हारे बच्चे हुए हैं, तुम हमारे वाले महावीर थोड़ी हो बिना बच्चे वाले। कितने दिन में दांत आते हैं? साल भर में, 6 महीने में। देखो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, 8 महीने में। डीवी जी क्या बोले, अब तो जा रहे हैं महाराज, दांत आने की बात क्यों कर रहे हैं? दांत जो आते हैं साल भर बाद आते हैं, 6 महीने में आते हैं, किसी के 8 महीने में आते हैं। और एक बात याद रखना, आते बाद में हैं, उखाड़े पहले जाते हैं। बुढ़ापे में निकाल लिए। जीभ कितने बार स्वाद आती जन्म के? बोलो 7 में ही आती है ना। कब निकाली जाती है? कभी नहीं, ध्यान रखना। दांत कठोर हैं, जो कठोर होता है अहंकार में होता है, वो बाद में आता है और पहले उखाड़ा जाता है। और जो जीभ होती है वह मुलायम होती है, वह सॉफ्ट होती है, जन्म से साथ आती है, मृत्यु तक साथ निभाया करती है, ध्यान रखना। जीभ कभी गिरती नहीं, हाँ पकवान पे गिर जाए वो अलग चीज है, ध्यान रखना। जीभ कभी नहीं गिरती, दांत उखाड़ लिए जाते हैं। इसलिए एक सूत्र में आपको देता हूं, जो अकड़ता है उसको यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है, ध्यान रखना। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि